हेलो एवरीवन, मैं खुशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में मात्र 3 इंग्रेडिएंट से बनने वाली सबसे आसान केक की सरल विधि से बताने जा रही हूँ, जिसे कि हर एक लोग जब चाहे तब बना सकते हैं। तो चलिए हम केक बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 2 पार्ले जी और 3 ओरियो बिस्किट्स के पैकेट लिए हैं। आप चाहे तो केवल ओरियो बिस्किट से का भी इस्तेमाल करके केक बना सकते हैं। तो इसके बाद हम दोनों को अलग-अलग फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले पार्ले जी का स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद ओरियो का अब एक बॉल में सारा ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हमने आधा ग्लास दूध जो लगभग 250 ग्राम के बराबर है, फिर 50 ग्राम चीनी मिलाएंगे। अब चीनी हमने ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि बिस्किट्स भी मीठी होती है और दूध भी, तो इसीलिए चीनी इतना ही डाली हूँ। इसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जार में डाल देंगे और इसका स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। आप चाहें तो विस्क की सहायता से भी इसे फेंट सकते हैं, बट इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तब तक हमने इधर एक कढ़ाई प्री हीट होने के लिए चढ़ा दिया है और हम इसी तरह का ये वाली स्टैंड डाल देंगे, या फिर आपके पास और भी किसी तरह का है तो उस पर भी आप रख कर बना सकते हैं। तो ये हमारा बैटर बन गया है और आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो हम इसी तरह का बैटर चाहिए होगा। हम यहाँ पे फुल पैकेट इनो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हाफ करेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि ये बिस्किट्स का केक है। अब इसे भी एक बार चला लें। इसके बाद हमने यहाँ पे इस तरह का बर्तन लिया है जिसमें हम केक बनाने वाले हैं। यदि आपके पास इस तरह का कंटेनर हो या केक पैन हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। अब हम इसे चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर जो है वो चिपके ना। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी ही रखनी है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इधर हम बर्तन को इस तरह से डैप कर लेंगे ताकि बैटर हमारा अच्छे से सेट हो जाए। कढ़ाई पूरी तरह से हीट हो गई है तो हम अब इसे इस तरह से रख देंगे। आप थोड़ा सौपूर्वक ही रखें क्योंकि हाथ टच भी हो सकती है। फिर इसे कवर कर देंगे। तो हमने जब 30 मिनट बाद ढक्कन हटाया तो इसका टेक्सचर कुछ इस प्रकार से है। तो हम इसे फिर से कवर कर देंगे और फिर बीच-बीच में चेक करते रहेंगे। तो हमने फिर से 30 मिनट बाद हटाया तो ये पूरी तरह से हो चुकी है। तो इसे बनने में लगभग 1 घंटा मेरा टाइम गया है। यहाँ पे एक टूथपिक या किसी तरह का स्टिक ले लें और इस तरह से चेक कर लें कि ये हुआ है या नहीं। तो ये देखिए बैटर जो है वो स्टिक में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब कि ये बिल्कुल रेडी है। तो हम एक प्लेट लेंगे और इसे कंटेनर को इस तरह से उलट देंगे और फिर कंटेनर को ऊपर से निकाल लेंगे। तो हमारा अच्छे से ऐसे ही निकल गया है। कभी-कभी क्या होता है ना कि केक थोड़ा चिपक जाता है, तो उस टाइम पे आप एक चाकू ले लें और उससे डिमोल्ड कर लें ताकि केक आसानी से निकल जाए। तो हम इसे दबाकर दिखाते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है, उसके बाद इसे पलट दूँगी। तो ये देखिए ये हमारा केक है। अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा आलमंड्स जिसे इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर इस तरह से सजाएँगे। आप चाहे तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। एक बीच में इस तरह से मैं आलमंड्स को लगा दूँगी। इसके बाद थोड़े नारियल को इसके ऊपर इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो ये देखिए कितना टेम्प्टिंग दिख रहा है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी। तो हम इसे काट कर दिखाते हैं। तो ये देखिए ये कितना स्पॉन्जी दिख रहा है। ये सच में है भी। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए और जब चाहे तब बनाकर खाइए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा for watching.